आज हम लोग बात करेंगे कि एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने में कितनी उसकी कॉस्ट आ सकती है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी एंड वर्डप्रेस वैसे तो एक फ्री सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर आप लोग उसके थ्रू कोई साइट बनाते हैं तो कुछ बेसिक कॉस्ट रहते हैं जो आप लोगों को देने पड़ते हैं, कुछ एडवांस कॉस्ट रहते हैं। तो आज हम उन सारे कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, कहाँ पे उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, किस रेंज से किस रेंज तक आपकी वेबसाइट बन सकती है, कितना मिनिमम कॉस्ट आप लोगों को सेटअप में लगेगा एंड देन कैसे कैसे उसको बढ़ाना है, हमें धीरे धीरे हर लेवल अप करते जाना है। सो जो सबसे बेसिक थिंग की रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है पहले तो एक लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन। सो नाउ हमें क्या क्या चीजें चाहिए। जो हमें सबसे पहले चाहिए वो एक डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम बेसिकली आपकी वेबसाइट का एक नाम होता है जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट को विजिट किया जाता है, जैसे .com .org .in एंड जैसे कृपेश.advani.com हो गया। तो डोमेन नेम नेसेसिटी है, बिना डोमेन नेम के आप लोग वेबसाइट नहीं बना सकते हो। इसकी प्राइस कितनी रहती है? इसकी प्राइस रहती है अराउंड 500 से 1000 रुपए के बीच में आप लोग मान लो, और ये रिकरिंग प्राइस रहती है, मतलब आप लोगों को हर साल ये प्राइस देनी पड़ती है। आप लोग कहाँ से खरीद सकते हो? आप नेम चीप और डायनाडॉट दोनों अच्छे हैं। अगला पॉइंट है होस्टिंग। अगर आपको इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट रखनी है तो आप लोगों को एक जगह लेनी पड़ेगी, उस जगह को हम लोग कहते हैं होस्टिंग। जैसे आप लोग कोई भी दुकान खोलते हो तो उसके लिए आप लोगों को एक जगह लेनी पड़ती है, उसके लिए रेंट देना पड़ता है। यहाँ पर भी आप लोगों को अपनी ऑनलाइन दुकान खरीदने खोलने के लिए एक जगह लेनी पड़ेगी, उसके लिए रेंट देना पड़ेगा, और ये रेंट भी रिकरिंग रहता है, हर साल आप लोगों को देना पड़ता है। एंड इसके काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, रेंट भी काफ़ी वेरी करता है, मतलब इसके जो चार्जेस हैं वो काफ़ी वेरी करते हैं, कम से कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके फीचर्स क्या रहेंगे, आप लोगों को किस टाइप की स्पेस चाहिए, बड़ी स्पेस चाहिए, छोटी स्पेस चाहिए, कितनी इसकी स्पीड होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आप लोगों का जो चार्जेस रहते हैं, होस्टिंग चार्जेस रहते हैं, वो डिपेंड करते हैं। स्टार्टिंग के लिए आप लोग एक शेयर्ड होस्टिंग ले सकते हैं जो कि आप लोगों को 1000 से 4000 के बीच में मिल जाएगी। एंड दैट्स वेयर आवर टुडेज वीडियो स्पॉन्सर्स कम इनटू प्ले, होस्टिंगर। होस्टिंगर एक अफोर्डेबल होस्टिंग सर्विस है जो कि बिगनर्स के लिए काफी अच्छी है, काफी इजी टू यूज है, इसमें स्पीड अच्छी मिलती है, इसका अप टाइम अच्छा है, इसमें आपको बैकअप की फैसिलिटीज भी मिल जाती है। एंड अगर आप लोग नीचे मेरे दिए गए लिंक से जाके परचेस करोगे तो आप लोग को एक्स्ट्रा 7% का ऑफ मिलेगा, और मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होस्टिंगर आप लोग को सिखाता है कि होस्टिंगर को कैसे यूज करना है, उसमें भी फ्री एंट्री मिलेगी। एंड अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप लोग 30 दिन के अंदर रिफंड क्लेम कर सकते हो। सो स्टार्टिंग के लिए आप लोग एक शेयर्ड होस्टिंग के साथ जा सकते हैं, होस्टिंगर एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसकी कॉस्ट की बात करूं तो इसका जो बेसिक प्लान है वो आप लोग को अराउंड 1200 का पड़ेगा, और जो इसका एडवांस प्लान है जो आप लोग प्रीमियम अगर लेते हैं तो ये अराउंड 4000 का आप लोगों को मिलेगा, और इसके साथ आप लोगों को एक फ्री डोमेन नेम भी मिल जाएगा। नाउ होस्टिंग के रिन्यूअल चार्जेस हमेशा ज्यादा रहते हैं, इसलिए कोशिश करना कि एक ही बार में 4 साल या 3 साल का प्लान ले पाओ। हाँ, होस्टिंग के ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में बात करी है, आप लोगों को मेरे होस्टिंग वाले वीडियोस आई बटन पे मिल जाएंगे। इट्स काइंड ऑफ माय एक्सपर्टीज, तो मैंने उस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया है। सो जो अभी तक हमारी बेसिक कॉस्ट हो गई वो अराउंड, अगर हम लोग बेसिक प्लान लेते हैं तो 1200 का हो गया, और उस पर अगर हम लोग 1000 रुपये का डोमेन लगा दे तो 2200 रुपये तक का हमारा मिनिमम कॉस्ट हो गई है। तो मेरी मानो तो थोड़ा एक अच्छा प्लान ले लेना, थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए ले लेना। तो हम लोग बेसिक मिनिमम कॉस्ट इसकी 5000 रुपये लेके चलते हैं कि 5000 ये हमारी बेसिक कॉस्ट हो गई, मिनिमम कॉस्ट हो गई कि आप लोगों को डोमेन लेना पड़ेगा, आप लोगों को होस्टिंग लेनी पड़ेगी। एक अच्छा डोमेन होस्टिंग लोगे तो आप लोगों की 5000 मिनिमम कॉस्ट यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद आती है थीम्स। अगर आप लोग कोई एक ब्लॉग बना रहे हो तो आप लोग शुरुआत कर सकते हो किसी फ्री थीम के साथ में, जैसे कलर मैग हो गई, फ्री थीम्स के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप लोगों को आई बटन पे मिल जाएगा। और जनरेट प्रेस हो गई, जनरेट प्रेस और एलिमेंटर का कॉम्बिनेशन करके आप लोग एक अच्छा ब्लॉग बना सकते हो। सो नाउ यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि कैसे वर्क करता है, ब्लॉग को कैसे सेटअप करना है, उनके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। और अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ एक स्टैंड आउट करना है अपनी वेबसाइट के साथ में, या फिर एक किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए बनानी है, जैसे डिजिटल एजेंसी के लिए बनानी है या फिर किसी वेडिंग के लिए बनानी है, तो फिर आप लोग एक किसी पेड थीम का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। एंड उसके लिए आप लोग themeforest.net जैसी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वर्डप्रेस की थीम्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। तो वही एक टाइप की यहाँ पे थीम में जो मैंने देखी है, ये एजुकेशन वर्डप्रेस थीम। मैं फ्री भी ले सकता हूँ, लेकिन फ्री में अगेन यहाँ पे मुझे स्टैंड आउट करना है। ब्लॉग में आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती कि आपकी वेबसाइट एकदम से काफ़ी अलग दिखे, वो काफ़ी अच्छा उसका इंटरफेस रहे। ब्लॉग में इट्स मोर अबाउट इन्फॉर्मेशन, जो आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, जो कंटेंट डाल रहे हो, वो अच्छा रिसर्च किया हुआ होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। लेकिन जो बाकी की जो वेबसाइट्स रहती है, मान लो मुझे कोर्सेज अपने सेल करने हैं, तो उसके लिए मुझे स्टैंड आउट करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट की डिज़ाइन में। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे पेड थीम का यूज़ कर सकते हो। जैसे ये इन लोगों की थीम है, यहाँ पे मैं कोर्सेज पे गया, यहाँ पे मैं फ्री एक्सेस टाइप पे गया,
और यहाँ पे ये मेरा कोर्स खुल गया। तो इस टाइप के यहाँ पे मेरे कोर्सेज बने रहेंगे। यहाँ पे मैं यूट्यूब का अपना वीडियो डाल दूंगा। ये नीचे आ गया, यहाँ पर करिकुलम, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे रिव्यूज़। तो एक अच्छी कोर्स की वेबसाइट मैं बना सकता हूँ इस थीम का यूज़ किए हुए। तो यहाँ पर मुझे अपना स्पेंड करना पड़ेगा थीम के ऊपर, और अगर मुझे नहीं आता है कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसको यहाँ पे अपना डेटा वगैरह डालना है, तो इसके लिए आप लोग एक डेवलपर को भी हायर कर सकते हो। वो आप लोग से $100 से लेकर के $200 के बीच में कुछ अमाउंट चार्ज करेगा। सो अगर आप लोग थीम इंस्टॉल करेंगे और उसे परचेस करेंगे तो आप लोगों के 10 से 20 हज़ार रुपए और एक्स्ट्रा लग जाएंगे। फिर अगला पॉइंट आता है वर्डप्रेस में प्लगइन्स को लेकर के। शुरुआत में आप लोग फ्री प्लगइन्स ही यूज करो, किसी भी टाइप के पेड प्लगइन में इन्वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फ्री योस्ट एसईओ हो गए, W3 कैशे हो गया, और WP फॉर्म्स हो गए, और सिक्योरिटी के लिए आई थीम सिक्योरिटी प्रो हो गया। इस टाइप के आप लोग फ्री प्लगइन्स का यूज करो। किसी भी टाइप के पेड प्लगइन में स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग अगर आप लोगों के ब्लॉग में रिक्वायरमेंट है, ईमेल मार्केटिंग काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। और अगर आपके ब्लॉग में रिक्वायरमेंट है तो आप लोगों को इसे फ्यूचर में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर में इसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, कुछ ईमेल मार्केटिंग टूल्स आते हैं, वो पेड टूल्स होते हैं, जैसे कि Aweber हो गया, कन्वर्टकिट हो गया, गेट रिस्पॉन्स हो गया। इन सब की कॉस्ट अराउंड $15 मंथली से लेकर के $1000 पर मंथ तक जाती है। डिपेंड करता है कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, आपके यूजर्स कितने हैं। सो स्टार्टिंग में इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग फ्री वाले कुछ अल्टरनेट ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर में अगर आप लोग ईमेल मार्केटिंग सोच रहे हो तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद आता है कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग लिखना, सेल्स पेज को लिखना, कॉपी राइटिंग करना। ये या तो आप लोग खुद कर सकते हो या फिर आप लोग किसी को हायर कर सकते हो। अगर आप लोग खुद करोगे तो कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। अगर आप लोग किसी को हायर करोगे तो इसकी कॉस्ट काफ़ी डायनामिक रहती है। डिपेंड करता है कि टॉपिक कौन सा है, लेंथ क्या है, उस पर रिसर्च कितनी है, ऑथोरिटी कितनी होनी चाहिए उस राइटर की। तो ये सारे फैक्टर्स उस पर डिपेंड करते हैं। एंड जो इसकी जो रेंज बताऊं अगर मैं आप लोगों को, तो 30 पैसे से लेकर के 70 रुपए एक वर्ड तक के ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स। अगली जो हमारी कॉस्ट आती है वो आती है प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को खरीदने की। अगर आप लोग किसी प्रोडक्ट या सर्विस का रिव्यू कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आप उसे बिना खरीदे भी कुछ उसकी डिटेल्स बता सकते हो, लेकिन अगर आप लोग उसको एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो आप लोगों को उसकी कॉस्ट इन फ्यूचर पे करनी पड़ेगी। अगर आप लोग मान लो कुछ बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हो, कुछ लैपटॉप्स के बारे में बता रहे हो, तो आप लोगों को किसी तरह से उस पर एक्सेस करना पड़ेगा, कहीं से रेंट पे लेना पड़ेगा, तो ताकि आप लोग अपने यूजर्स को एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे पाओ। जैसे यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा होस्टिंग और VPNs के बारे में बताता हूँ, तो सभी मुझे फ्री में नहीं मिलते हैं, मुझे यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है अपना। उसी टाइप से जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे ये वाली कॉस्ट भी ऊपर से आगे आएगी। अगली कॉस्ट होती है टूल्स की कॉस्ट। टूल्स जैसे कीवर्ड रिसर्च के लिए टूल हो गया, सेमरश हो गया, Ahrefs हो गया, उबर सजेस्ट हो गया। अगर आप लोग ब्लॉग चला रहे हो अपना तो आप लोगों को रिसर्च करनी पड़ेगी, कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके लिए आप लोगों को उबर सजेस्ट जैसे किसी पेड टूल का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ ग्राफिक टूल्स भी होते हैं, जैसे कैनवा हो गया, पिकमंकी हो गया एंड ग्रामरली जैसे टूल्स हो गए। तो आप लोगों को फ्यूचर में इन टूल्स का भी यूज करना पड़ेगा। तो इसकी एडिशनल कॉस्ट आप लोग मंथली अराउंड $100 की मान लीजिए। सो जो आप लोगों की एक्चुअल कॉस्ट लगेगी बेसिक मिनिमम, वो आप लोग 5000 लेके चलो कि 5000 में मेरा सेटअप हो जाएगा। एंड देन धीरे धीरे जो एडिशनल कॉस्ट है उसको भी फैक्टर लेके चलो कि यार मुझे इतना रेवेन्यू अपनी वेबसाइट से कमाना है कि मैं इन सारी कॉस्ट को भी कवर अप कर पाऊँ। अगर मुझे कंटेंट आउटसोर्स करना है, ईमेल मार्केटिंग करनी है, कुछ ज़्यादा टूल्स का यूज़ करना है, तो मुझे उस हिसाब से अपना रेवेन्यू टारगेट करना पड़ेगा ताकि मैं उन टूल्स को ईजिली अफोर्ड कर पाऊँ। सो स्टार्टिंग में वहाँ पे इन्वेस्ट करना जहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा रिटर्न मिले। और अगर आप लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं है तो साल भर के प्लान्स मत लेना, एक एक महीने के हर टूल या सर्विसेज के प्लान लेके देख लेना। उस टाइप से आप लोगों को एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यार यहाँ से मुझे इतना रिटर्न आ रहा है, यहाँ से मुझे इतना रिटर्न नहीं आ रहा है। कुछ चीज़ों में आप लोगों को रिटर्न आने में टाइम लगेगा, तो उस सिनेरियो में आप लोगों को रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा कि यार ये चीज़ मैंने यहाँ पे करी थी, इसका रिटर्न मुझे आज 6 महीने बाद मिल रहा है, तो मैं इस चीज़ को वापस से इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो इस टाइप से आप लोगों को अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, कॉस्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी एक वेबसाइट या फिर ब्लॉग के लिए। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।